जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीरीज में आपका स्वागत है और मेरा नाम है वरिंदर सिंह। इस सेशन में बात करने वाले हैं वेरिएबल जब बनाते हैं पाइथन में तो उसके नियम क्या हैं, उन वेरिएबल्स का नाम रखने के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेरिएबल का जो नाम होना चाहिए वो सिंपल और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। सिंपल का मतलब आप उसे सिंपल नाम रख सकते हैं, जैसे सैलरी स्टोर करने के लिए सैलरी या बोनस स्टोर करने के लिए बोनस। और डिस्क्रिप्टिव इसलिए ताकि पता लग जाए कि आप वैल्यू क्या स्टोर करना चाहते हैं। आप नॉर्मल नाम जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में रखे थे एक्स वाई, इस तरह से भी रख सकते हैं। लेकिन जब आपके पास काफ़ी सारे वेरिएबल्स हो जाते हैं तो याद रखना मुश्किल हो जाता है कि इस वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर है। तो बेहतर रहता है कि हम उसको एक डिस्क्रिप्टिव नाम दें। जैसे अगर आप सैलरी स्टोर करना चाहते हैं तो सैलरी, और अगर आप बोनस स्टोर करना चाहते हैं तो बोनस। आप नाम स्टोर करने के लिए कैमल केसिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है सैलरी बोनस, यहाँ स्पेस अलाउड नहीं रहता किसी भी नाम को डिफाइन करने के लिए पाइथन में, तो आप स्पेस दिए बिना आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर कैमल केसिंग यूज़ की जाती है, जिसमें पहला अक्षर छोटा रहता है जैसे सैलरी का, और जैसे ही अगला वर्ड या अगला डिस्क्रिप्टिव वर्ड आप जोड़ना चाहते हैं तो बोनस का बी मैंने बड़ा कर दिया है। इसके अतिरिक्त आप अंडरस्कोर का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए आप सैलरी अंडरस्कोर बोनस का प्रयोग कर सकते हैं। पाइथन में नाम रखने का जो दूसरा नियम है उसमें आप वेरिएबल का जो नाम है वो लेटर से ही रख सकते हैं। आप किसी भी नाम को नंबर से नहीं रख पाएंगे, लेटर से रख पाएंगे। जैसे सैलरी और बोनस यहाँ पे दिखाया गया है, ये सही है नाम। हम वेरिएबल का नाम रखते समय अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे अंडरस्कोर सैलरी लिखा रहा है। लेकिन मोस्टली अंडरस्कोर का प्रयोग बड़े नाम को डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए किया जाता है, जैसे मैंने सैलरी बोनस ऊपर दिया था। अगला जो नियम है ध्यान रखिएगा, वेरिएबल का जो नाम है वो किसी भी तरह से न्यूमेरिकली स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी मैं किसी नंबर से अपने वेरिएबल का नाम शुरू नहीं कर सकता, जैसे वन सैलरी गलत है। और इसके साथ साथ मैं किसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकता, जैसे सेमीकोलन है या अंडरस्कोर है या हैश है, जो आपके न्यूमेरिक की इसके ऊपर दिए हुए कैरेक्टर्स हैं। अंडरस्कोर को छोड़ के आप किसी भी कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर पाएंगे। स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं रहते नाम रखने में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है पाइथन में कि पाइथन में जब वेरिएबल नेम बनाए जाते हैं तो केस सेंसिटिव रहते हैं। केस सेंसिटिव का अर्थ है कि अगर आप बड़े अक्षरों में लिखेंगे नाम तो वो अलग वेरिएबल माना जाएगा, और छोटे अक्षरों में नाम लिखेंगे तो अलग वेरिएबल माना जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि किस तरह से रूल हमें फॉलो करते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक नाम के साथ। इस सबको प्रैक्टिकल रूप में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाए हैं, एक्स और वाई। एक्स में 10 असाइन किया गया है, वाई में 20, जो कि सिंपल है, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी से देखा था। इस प्रोग्राम को मैंने वेरिएबल 2.py से सेव किया है। आपको ये सारी फाइलें आपके पास हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड सेक्शन से जाके। यहाँ पे यदि आपके पास पेन ड्राइव है तो उसमें भी अवेलेबल हो जाएगी। सीडी या डीवीडी, जिस तरीके से आपको मटेरियल मिला है उसमें भी आपको ये मिल जाएगी फाइल्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने नाम को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव किया है। बजाय मैं एक्स को वैल्यू 10 देने के क्यों ना रोल नंबर रख लूँ, ताकि मुझे ध्यान रह जाए कि ये 10 जो है किसी व्यक्ति का रोल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने उसको प्रिंट करवाया है। जब मैं नाम डिफाइन करता हूँ तो उसके लिए मैं अंडरस्कोर बीच में रख सकता हूँ अगर नाम बड़ा है, जैसे रोल नंबर के बीच में मैंने अंडरस्कोर प्रयोग कर लिया है, क्योंकि अंडरस्कोर अलाउड रहता है वेरिएबल का नाम लिखने में पाइथन के अंतर्गत। और इसी तरह से मैंने कैमल केसिंग का प्रयोग किया है। अगर आप अंडरस्कोर का प्रयोग नहीं करना चाहते तो कैमल केसिंग, जिसमें पहला अक्षर जब आप वेरिएबल का नाम रखेंगे वो छोटा रहेगा, लेकिन जैसे ही आप उसको दूसरे अक्षर से जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ से अक्षर बड़ा कर दें, जैसे मैंने एन यहाँ पे बड़ा कर दिया है। तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल डॉट पी वाई को एंटर कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास प्रिंट हो गया है और ये प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ पे मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल अलग से बना रखा है ताकि यहाँ मुझे समझाना आसान हो जाए। आगे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें अंडरस्कोर से शुरू किया है उसका नाम। तो वो जो नाम है अंडरस्कोर से शुरू किया गया है उसको प्रिंट भी करवाया गया है। मैं नीचे वाले दोनों एग्जाम्पल डिलीट कर देता हूँ अभी, और इस प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर फिर से रन करता हूँ। देखिए यहाँ 2000 आ गया है, तो ये ठीक है प्रोग्राम अभी तक। फिर से मैं जो अगला एग्जाम्पल है उसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इन चीज़ों को समझते हुए चले जाएं। और यहाँ मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट मैंने जो वेरिएबल बनाया है उसको नंबर से शुरू किया है। अब देखें यहाँ पे हमारे टेक्स्ट एडिटर ने ही गलती बता दी है रेड कलर की।
जिससे ये बता रहा है कि ये वेरिएबल नेम इनवैलिड है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी नाम नंबर से शुरू नहीं हो सकता। अब मैं अगर इसको सेव करके रन करने की कोशिश करूंगा तो आपके पास देखिए यहाँ एरर आ गया है, फाइल वेरिएबल 2.py एरर है लाइन 17 में, क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि मैंने इसको नंबर से शुरू किया है। तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। वेरिएबल का नाम बनाते समय हम किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। मैंने यहाँ एम% का साइन यूज़ किया है, मैं नहीं कर सकता यूज़। तो एम किसी भी स्पेशल सिंबल जैसे एक्सक्लेमेशन है या ऐट सिंबल है या हैश है या डॉलर है, इस तरह के सिंबल्स को मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। केवल अंडरस्कोर को यूज़ कर पाऊंगा, जो मैंने ऊपर यूज़ करके देखा है। चाहे तो आप अंडरस्कोर को बीच में वेरिएबल नेम के यूज़ कर लें या शुरू में या लास्ट में, वो अलाउड है। पर आप स्पेशल कैरेक्टर जैसे मैंने एम% यूज़ किया है, ये अलाउड नहीं है। अगर मैं इसी प्रोग्राम को सेव करके रन करने की कोशिश करता हूँ तो आप देखेंगे एरर है और सिंटैक्स एरर है, कैन नॉट असाइन टू ऑपरेटर, अर्थात एक इसको दिखाई दे रहा है कि एक तरह से ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, पर एक्चुअल में यहाँ पे मैं किसी स्पेशल सिंबल को यूज़ नहीं करता। तो अगर स्पेशल सिंबल को यूज़ करूँगा तो एरर रहेगा। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। वेरिएबल का नाम केस सेंसिटिव रहता है हमारे पास पाइथन में। इसका अर्थ ये है कि ये सैलरी जो मैंने यूज़ किया है और ये सैलरी जो यूज़ किया है दोनों डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एस छोटा है शुरू में और इसमें एस बड़ा है शुरू में। अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करके चलाऊं और फिर से रन करूं तो आप देखेंगे बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल्स अलग अलग माने गए हैं। देखिए आप दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू अलग अलग प्रिंट करवा रहे हैं। अगर आप उसी को यूज़ कर लेंगे, मैस यूज़ कर लेता हूँ, तो उस केस में ये दोनों वेरिएबल एक ही माना जाएगा, यानी कि आपने इसी सैलरी वेरिएबल को दोबारा 3000 पे असाइन कर दिए हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप आसानी से वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में और यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप वेरिएबल्स नेम्स का ध्यान रखते हैं, रूल्स का ध्यान रखते हैं, तो कहीं भी एरर नहीं आता। तो इस तरह से हमने वेरिएबल्स का नाम रखने के नियम देखे हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे किस तरह से हम कमेंट्स का प्रयोग करते हैं पाइथन में। धन्यवाद।